वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 6 चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में हम पेज नंबर 142 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द मल्टीप्लीकेशन ग्रिड बिलो। ईच नंबर इनसाइड द ग्रिड इज फाउंड बाई मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स। अब यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन ग्रिड दी है उसको आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिए हैं वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके बने हैं। यानी देख सकते हो यहाँ नंबर लिखे हुए हैं और ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो बने हैं। जैसे यहाँ से हमने 3 उठा लिया, यहाँ से 4 उठा लिया, तो देखो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस तरह से पूरा बना हुआ है। इफ द मिडिल नंबर ऑफ अ 3x3 फ्रेम इज गिवन बाई एक्सप्रेशन PQ। अब यहाँ देखो रेड कलर से एक बाउंड्री बना के फ्रेम बना दिया गया है। इसके अंदर आपको टोटल 9 नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो मिडिल वाला नंबर है ये, इसका जो एक्सप्रेशन है वो है PQ, यानी 24 को हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई बाई Q। देखो यही चीज़ आपको साइड में भी बनी है। तो देखो 24 कहाँ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ये 15 है, 15 कैसे बना है, देखो ये 3 वाली रो में है, इस रो में चलोगे तो आपको 15 मिलेगा। और किस कॉलम में है, 5 वाले कॉलम में है। तो 5 वाले में से नीचे की तरफ चलोगे तो आपको 15 मिलेगा। यानी 15 कैसे बना है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करके। यही चीज़ आपको यहाँ लिखी हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ये 15 होता है। इसी तरह से 18 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 21 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 20 को 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 को 6 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से पूरा दिया हुआ है। तो कह रहा है 24 को अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो वो है PQ, जैसे कि आपको नीचे दिया हुआ है। तो ये ऊपर वाले टेबल के अंदर नंबर के फॉर्म में दिया है, यहाँ पर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 24 यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इसका दिया हुआ है कि ये है PQ। एज शोन इन द फिगर राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द अदर नंबर्स इन द ग्रिड। अब और भी जो नंबर है उनके एक्सप्रेशन आप लिखो। तो देखो 24 को लिखा जा रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 के फॉर्म में, जिसका एक्सप्रेशन आपको दिया है PQ। इसका मतलब जो P है उसकी वैल्यू है 4 और Q की वैल्यू है 6। अब इसी तरह से जो भी नंबर्स हमको दिए हुए हैं उनको P और Q के फॉर्म में लिखना है। तो जो पहला नंबर होगा उसको P के फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे नंबर को Q के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन हमको PQ वाले फॉर्म में दिखाना है, जहाँ पर P पहले है Q बाद में है। तो अगर इस वाले नंबर की बात कर लें तो इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, पहला नंबर है 3, तो 3 को P के फॉर्म में लिखना है। P की वैल्यू है 4, तो 3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 - 1, जहाँ 4 है P, तो 3 को हम P - 1 लिख सकते हैं। तो लिख दो P - 1। दूसरा नंबर है 5, 5 को Q के फॉर्म में लिखना है। Q की वैल्यू हमको 6 दी है, तो क्या 5 को हम 6 - 1 लिख सकते हैं। 6 है Q, तो Q - 1 हो जाएगा। तो P - 1 Q - 1। जब इस टेबल को अपनी नोटबुक में बनाना तो थोड़ा सा बड़े बॉक्स बनाना, क्योंकि यहाँ देख रहे हो स्पेस कम पड़ रही है। अब इसकी बात कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 3 तो वैसे ही P - 1 लिखेंगे, तो ये P - 1 हो गया। और 6 को हम Q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, भाई Q की वैल्यू ही 6 है, तो सिंपल Q लिख दो। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ अगेन पहला 3 है, तो 3 को हमने P - 1 के फॉर्म में लिखा है। फिर दूसरा नंबर है 7, 7 को Q के फॉर्म में लिखना है। तो 7 को हम 6 + 1 लिख सकते हैं, और 6 क्या है Q है, तो Q + 1, तो बस लिख दो Q + 1। अब इधर नीचे आ जाओ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले वाले नंबर को P के फॉर्म में लिखना है, यानी 4 को P के फॉर्म में लिखो। तो P की वैल्यू 4 है, तो डायरेक्ट 4 की जगह हम P रख देंगे, तो ये रख दिया। अब दूसरा नंबर है 5, 5 को Q के फॉर्म में लिखना है। तो अभी देखो हमने 5 को क्या लिखा, 6 - 1, और 6 है Q, तो Q - 1, तो P हो गया Q - 1, यानी P मल्टीप्लाई बाय Q - 1। बाकी ये वाला तो आपको दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4 यानी P, और 7 को Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो हमने लिखा है Q + 1, तो बस Q + 1 कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 को P के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P है 4, तो 5 P + 1, तो P + 1 ये हो गया। और दूसरा वाला 5 है, लेकिन इसको Q के फॉर्म में लिखना है। Q की वैल्यू है 6, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 1 यानी Q - 1, तो P + 1 Q - 1। फिर ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो पहला वाला 5 है, यहाँ भी 5 था, तो वही लिख देंगे P + 1। दूसरा है 6, इसको Q के फॉर्म में लिखना है, तो 6 की वैल्यू तो Q है, तो सिंपल हम Q लिख देंगे। अब लास्ट वाला बॉक्स देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 को P के फॉर्म में लिखना है। P है 4, यानी 4 + 1 दैट इज P + 1, तो P + 1 हो गया। और 7 Q के फॉर्म में लिखना है, Q है 6, तो 6 + 1 यानी Q + 1, तो मल्टीप्लाई बाई Q + 1। तो इस तरह से हमने लिख दिया। अब देखो इसको फास्ट कैसे कर सकते हो, अगर आप यहाँ देखो तो अगर हम रो वाइज देखें, जैसे पहली रो पकड़ लिया आपने,
तो इसमें देखो जो पहला वाला नंबर है वो तो सेम है 333, तो एक बार इसकी वैल्यू आपने निकाल ली तो इस वाले बॉक्स में भी वही रखना है और इधर भी वही रखना है। ये यहाँ देख सकते हो p-1, यहाँ p-1 और यहाँ p-1। तो रो वाइज आपका काम हो जाएगा। पहला वाला नंबर आपने निकाल लिया तो अगले में वही और उसके बाद में वही। यहाँ 5 तो इधर भी 5, इधर भी 5, तो ऐसे काम हो जाएगा। अलग अलग बार बार आपको देखना ना पड़ेगा। दूसरा कॉलम वाइज अगर देखो तो सेकंड वाला नंबर हर कॉलम में सेम है। मतलब फर्स्ट कॉलम की बात कर ले तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो ऊपर वाला जैसे आपने निकाल लिया तो बस सेकंड नंबर वही आपको लिखते जाना है। ये देख सकते हो q-1, यहाँ भी q-1, यहाँ भी q-1। फिर सेकंड रो में आ जाओ, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, तो जैसे सेकंड वाला हमने निकाल लिया कि ये q है तो उसके नीचे भी q आएगा, यहाँ भी q आएगा। इसी तरह से थर्ड वाले कॉलम में देखो सब में 7 7 है तो q+1, 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 तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपने देख लिया पहले वाले नंबर की क्या वैल्यू है, 3 की वैल्यू निकाल ली। अब जहां जहां 3 आ रहा है पहला नंबर उसमें वही रख दो, तो ऐसे आप फास्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपैंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब देखो एक्सपैंड करने के 2 मेथड मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं एक मेथड से कुछ दूसरे मेथड से करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 + u मल्टीप्लाई बाय v - 3। तो एक मेथड एक्सपैंड करने का ये है कि किसी एक ब्रैकेट को सिंगल यूनिट मान लो। जैसे ये 3 + u इसको हम एक यूनिट मान लें तो ये पूरा का पूरा एक बार v से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, ये पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 + u मल्टीप्लाई बाय v, फिर माइनस लगा दिया, 3 + u मल्टीप्लाई बाय 3। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे तो v एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, v एक बार u से मल्टीप्लाई होगा, तो 3v + uv आ जाएगा, माइनस 3 और 3 मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा, 3 और u मल्टीप्लाई होके 3u हो जाएगा, लेकिन पीछे माइनस का साइन है, मतलब पूरे ब्रैकेट में जो 3 + u लिखा हुआ है उसके पहले माइनस है। ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -3 हो जाएगा, -u हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर -9 हो जाएगा और इधर -3u हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला तो सिंपल है, ब्रैकेट के बाहर 2/3 है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। एक बार ये 2/3 15 से मल्टीप्लाई होगा और एक बार 6a से मल्टीप्लाई होगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6a। 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह से 3 1 3, 3 2 6, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा, तो 10 + 4a ये आ गया। अब थर्ड वाला देखो 10a + b मल्टीप्लाई बाय 10c + d। तो यहाँ चलो दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर एक बार में हमारा काम हो जाएगा। मतलब पहला वाले ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 10a 10c से मल्टीप्लाई होगा और d से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो इतना करते हैं, 10a मल्टीप्लाई बाय 10c प्लस 10a मल्टीप्लाई बाय d। इसी तरह से पहले वाले ब्रैकेट का जो दूसरा टर्म है दैट इज b एक बार 10c से मल्टीप्लाई होगा, b एक बार d से मल्टीप्लाई होगा। अब पहला वाला ब्रैकेट देखो 10 और 10 मल्टीप्लाई होगा, यानी नंबर और नंबर को अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 10 100 हो जाएगा। a और c मल्टीप्लाई होकर सिंपल ac हो जाएगा, प्लस 10 a और d मल्टीप्लाई होकर ad हो जाएगा, प्लस b और 10c मल्टीप्लाई होगा तो नंबर हम पहले लिखते हैं 10 हो गया, bc प्लस b और d मल्टीप्लाई होके bd हो जाएगा, तो ये एक्सपैंड हो गया। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पर ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको एक यूनिट मान लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, ये पूरा का पूरा एक बार 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 - x एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर x के बाद माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, 3 - x मल्टीप्लाई बाय 6। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन कर लो। पहले इस वाले पोर्शन की बात कर लें तो x 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस x x से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x माइनस x और x मल्टीप्लाई होके x² हो जाएगा, फिर माइनस हमने लगा दिया, ब्रैकेट लगा देते हैं, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, माइनस 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा। अब जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3x माइनस x² माइनस 18। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, 18 का -18 माइनस 6x का प्लस 6x हो जाएगा। अभी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, इस बात का भी ध्यान देना कि अगर हम और सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करेंगे, यानी जो 3x है और 6x है ये लाइक टर्म्स है ना, तो ऐड हो जाएंगे ये, तो -x² इसको पहले लिख देते हैं, मतलब रीअरेंज आप कर सकते हो, 3x और 6x हो जाएगा प्लस का 9x माइनस 18। तो फोर्थ वाला पार्ट हो गया। अब फिफ्थ वाले में पहला वाला जो ब्रैकेट है उसके हर एक टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट का जो एक टर्म है -5a, इसको एक बार c से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस का साइन तो प्लस लगा देंगे और एक बार d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -5a मल्टीप्लाई बाई c प्लस -5a मल्टीप्लाई बाई d।
अब इसी तरह से दूसरा वाला टर्म दैट इज बी ले लेते हैं, तो बी एक बार सी से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी एक बार डी से मल्टीप्लाई होगा, तो बी सी प्लस बी डी हो गया। -5a और सी मल्टीप्लाई होकर -5ac हो जाएगा, -5a और डी, तो a और d मल्टीप्लाई होकर ad हो जाएगा, तो ये -5ad हो गया प्लस bc प्लस bd। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। सिक्स वाला देखो, 5 एक बार y से मल्टीप्लाई होगा तो 5y हो गया, प्लस 5 एक बार 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 9 जा 45 हो गया, प्लस दूसरा टर्म क्या है, z है, तो z एक बार y से मल्टीप्लाई होगा तो zy या yz लिख दो, और z एक बार 9 से मल्टीप्लाई होगा, हर जगह प्लस का ही साइन है तो माइनस का कोई सवाल ही नहीं उठता, प्लस 9z हो गया। तो इस सिक्स वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 3 एग्जांपल्स वेयर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड द अदर इज डिक्रीज्ड बाय 4। 3 एग्जाम्पल आपको बताने हैं जहां पर किसी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो अनचेंज रहता है, यानी वो बदलता नहीं, सेम रहता है। जब उन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को 2 इंक्रीज कर दिया जाता है और दूसरे वाले नंबर में से 4 डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी 4 माइनस कर दिया जाता है, तो ये करने के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें तो भी वही वैल्यू मिलेगी जो डायरेक्ट उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिली। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो दो नंबर हमारे a और b हैं, तो जब a और b को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है, जैसे हम a और b मल्टीप्लाई होकर a b होता है, अब इस a में 2 इंक्रीज कर दें जैसा कि हमसे कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले नंबर में 4 डिक्रीज कर दो, तो जैसे b है तो b माइनस 4 कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आपको मिलेगा, यानी a b ही मिलेगा। तो वो कौन से दो नंबर होंगे, 3 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो यही जो रिलेशन हमने बनाया इसी को सॉल्व कर लेंगे और a और b का रिलेशन देख लेंगे कि इनमें क्या रिलेशन है, फिर एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे का हमको आंसर मिल जाएगा कि अगर a आप ये रख रहे हो तो b क्या रखना पड़ेगा कि जब उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो या एक को 2 इंक्रीज करो दूसरे को 4 डिक्रीज करो तो मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो इसके आंसर में आपको सबसे पहले लेट करना पड़ेगा जो दो नंबर हैं, लेट द नंबर्स बी a एंड b। वो जो दो नंबर हैं उसको हम a और b मान लेते हैं। तो जैसा कि हमसे कह रहा है कि अगर a और b को मल्टीप्लाई करो यानी ab, तो वही आंसर मिलेगा, यानी उसकी वैल्यू इक्वल होगी जब हम a प्लस 2 और b माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, इसको ओपन करो, तो a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, a एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, तो ab माइनस 4a आ गया। इसी तरह से 2b से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2b हो गया, 2 एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, माइनस 2 4 8 आ गया। अब ये वाला जो ab है इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा। अब माइनस ab और ab मिलके 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख देंगे कि जो माइनस 4a प्लस 2b माइनस 8 है ये इक्वल हो जाएगा 0 के। अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 4a है इसको राइट साइड भेज देते हैं और साथ ही में जो माइनस 8 है इसको भी भेज देते हैं, तो लेफ्ट साइड सिर्फ 2b रहेगा, माइनस 4a उधर जाएगा तो इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो पॉजिटिव नंबर निगेटिव हो जाता है, तो माइनस 4a का सिंपल 4a हो जाएगा। इसी तरह माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा। अब इक्वल के दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2b को 2 से डिवाइड करोगे तो सिंपल ये b हो जाएगा, 4a 2 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड होगा 2 से, तो 4a भी 2 से डिवाइड होगा, 8 भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2a प्लस 8 2 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4। तो ये रिलेशन हमारे सामने बनकर आ गया कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप a और b की वैल्यू पुट करोगे, यानी a की वैल्यू पुट करो फिर आपको b की वैल्यू मिल जाएगी कि b क्या रखें, तो फिर हमको यही रिजल्ट मिलेगा जैसा कि हमसे कह रहा है। तो जैसे a की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो ऐसे लिख देना फॉर a इक्वल टू 1, a 1 रख दोगे तो ये 2 आ जाएगा प्लस 4, b की वैल्यू आ जाएगी 6, फॉर a इक्वल 1 b क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करो तो आपको 6 मिलेगा, और अगर पहले नंबर को 2 बढ़ा दो तो ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले नंबर में से 4 कम कर दो, 6 माइनस 4 आ जाएगा 2, तो यहाँ से भी आपको आंसर 6 मिलेगा। तो देखा दोनों केस में आंसर सेम मिला कि नहीं। अब आप नीचे लिख देना, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ फॉर a इक्वल a की चलो वैल्यू 2 रख देते हैं, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 आ जाएगा 8, तो उस केस में b आ जाएगा 8। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, यानी दोनों नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 16। दूसरी कंडीशन क्या थी कि पहले नंबर को 2 बढ़ा दो तो 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, सेकेंड नंबर में से 4 कम कर दो तो 8 माइनस 4 आ जाएगा 4, 4 4 जा भी 16 होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर a इक्वल
मतलब कुछ भी रख सकते हो, यहाँ 1 2 3 मैं रख दे रहा हूँ। क्या मतलब है बड़ा नंबर लेने का? तो ए की वैल्यू 3 इसमें यहाँ पुट करो तो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा 10, तो बी हो गया 10। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे आएगा 30, 3 में 2 ऐड करो आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई बाय दूसरे नंबर में से 4 डिक्रीज करना है, कम करना है, तो 10 - 4 आ जाएगा 6, 5 6 अभी 30 होता है। तो देखा आपने, ये 3 एग्जाम्पल हमने बता दिए जहां पर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, जब एक को 2 इंक्रीज कर रहे हैं दूसरे को 4 डिक्रीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपैंड। इसमें फर्स्ट वाला है a + ab - 3b² मल्टीप्लाई बाय 4 + b। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट वाले ब्रैकेट का हर एक टर्म दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे फर्स्ट वाले ब्रैकेट का a हमने ले लिया, तो a एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप ये क्वेश्चन उतार लेना, उसके बाद ये करना। a और 4 मल्टीप्लाई होके 4a हो जाएगा, प्लस a और b मल्टीप्लाई होके ab हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म ले लेते हैं विच इज ab। तो ab 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4ab, और ab एक बार b से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a और b मल्टीप्लाई होके b का स्क्वायर हो जाएगा। अब थर्ड टर्म हम ले लेते हैं, देखो -3b² है, तो -3b² 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और 4, 3 4 12, दैट इज -12b²। फिर -3b² एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो -3b² और b² यानी पावर 2 है, b यानी पावर 1 है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो, यानी दोनों ही तरफ b है, तो -3b³ 3 हो गया। अब इतना करने के बाद आप ये देखो कहीं कोई लाइक टर्म्स है क्या? जैसे a वाला टर्म ये है, a वाला टर्म कहीं है, नहीं है, ये है ab और ये ab, हाँ ये हमको देखो मिल गया। तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस ab और 4ab 5ab हो जाएगा, प्लस ab² -12b² -3b की पावर 3 यानी 3b³। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन में लिखा उसको आप उतार लेना, फिर नेक्स्ट लाइन से आप लिखना, देखो 4y एक बार y से मल्टीप्लाई होगा तो y और y मल्टीप्लाई होके y² हो जाएगा, 4y 11z से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 11 44 होगा, yz मल्टीप्लाई होके yz हो जाएगा। फिर 4y -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और -3 तो -4 3 12 y हो गया। अब इसी तरह से 7 और y मल्टीप्लाई होगा तो 7y, प्लस 7 और 11z मल्टीप्लाई होगा तो 77z, फिर 7 और -3 7 3 21 आ गया। क्या कहीं लाइक टर्म है? क्या स्क्वायर वाला कोई टर्म है? नहीं है। फिर देखो yz वाला कोई टर्म है? नहीं है। y वाला टर्म, हाँ ये देखो -12y प्लस 7y। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे, यानी -12y प्लस 7y, तो माइनस का 5y हो जाएगा, प्लस 77z -21। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपैंड। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं पहले। तो a - b मल्टीप्लाई बाय a + b, तो a - b एक बार यानी ये पूरा का पूरा एक बार a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस a - b ये पूरा का पूरा एक बार b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, a एक बार a से मल्टीप्लाई होगा माइनस a एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो a और a मल्टीप्लाई होके a² हो जाएगा, माइनस b और a मल्टीप्लाई होके ab हो जाएगा, या ba लिख सकते हो, प्लस a और b मल्टीप्लाई होके ab हो जाएगा, माइनस b और b मल्टीप्लाई होके माइनस का b² हो जाएगा। अब देख सकते हो ये माइनस ab प्लस ab लाइक टर्म है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों जीरो हो जाएंगे मिलके, तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। सेकेंड वाला कर लेते हैं। तो a - b मल्टीप्लाई हो रहा है a² प्लस ab प्लस b² से। तो चलो यहाँ पर इस पूरे को एक यूनिट मान लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, ये पूरा का पूरा एक बार b से मल्टीप्लाई होगा, तो a मल्टीप्लाई बाई a² प्लस ab प्लस b², फिर माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया, b मल्टीप्लाई बाई a² प्लस ab प्लस b², a³ प्लस a और ab मल्टीप्लाई होगा तो a और a मिलके a² हो जाएगा, b प्लस a और b² मिलके ab² हो जाएगा। फिर ये जो माइनस b है वो a से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का a² या ba² लिख सकते हो। जैसे a को पहले लिख रहे हैं तो देखने से आइडिया लग जाएगा लाइक टर्म्स का, इसलिए ऐसा करते हैं। फिर जो माइनस b है वो ab से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस a b और b मिलके b² हो जाएगा। फिर जो माइनस b है वो b² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -b³ हो गया।
क्या लाइक टर्म्स है? ए क्यूब वाला टर्म नहीं है, ए स्क्वायर बी वाला, ये देखो ए स्क्वायर बी वाला ये मिल गया, मतलब यहाँ पर प्लस का ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर बी है। इसी के साथ साथ और कोई लाइक टर्म्स, ए बी स्क्वायर, हाँ ये देखो प्लस का ए बी स्क्वायर, यहाँ माइनस का ए बी स्क्वायर, तो ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। थर्ड वाला कर लेते हैं, तो यहाँ भी इस पूरे को एक यूनिट मान लेते हैं, फिर ये पूरा का पूरा एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन ये पूरा का पूरा बी से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो ए है अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ए रेज टू द पावर 4 प्लस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। फिर इसकी बात कर लेते हैं, माइनस बी हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर वाले, तो माइनस ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी की पावर 3 माइनस बी और बी क्यूब बी की पावर 4। अब लाइक टर्म्स देखो, ये देखो प्लस का ए क्यूब बी, यहाँ माइनस का ए क्यूब बी, तो ये आपस में मिलकर 0 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी क्यूब माइनस का ए बी क्यूब, तो सिर्फ बचेगा ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4। तो ये तीनों पार्ट हो गया। डू यू सी अ पैटर्न? क्या आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है? यस, हमको पैटर्न दिख रहा है। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4, पावर एक बढ़ती चली जा रही, ये पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो पार्ट है उसमें जो एक्सप्रेशन है वो भी एक पैटर्न बना रहा है। क्या बना रहा है? चलिए मैं आपको थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, इसको हमने एक्सपैंड किया तो आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर सेकंड वाला क्या है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और हमारा आंसर आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी पावर एक बढ़ गई। फिर थर्ड वाला है ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इसका आंसर आ रहा है इन एक्सपैंड करने पे आ रहा है ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4। अब यहां देख सकते हो ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ये तो कॉमन ही चल रहा है। सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है उसको आप जरा ध्यान से समझना कि यहां पर कैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो हमको क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी। तो एक बार पैटर्न आपको दिख जाए तो नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी वो आपको बताना है। तो जैसे कि आपने देखा कि ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, ये तो ऐसे ही आ रहा है, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी इसमें क्या बनेगी, उसमें भी जो पहला वाला ब्रैकेट है उसमें हमको ए माइनस बी लिख देना है, ये तो ठीक है। अब सेकेंड वाला ब्रैकेट देखो, यहाँ पर जो पहला टर्म है ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, यानी पावर एक इंक्रीज होती चली जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए रेज टू द पावर 4। अब उसके बाद जो टर्म है अगर आप ध्यान दो, ये लास्ट वाला पहले देखो, ए रेज टू द पावर 3 है, फिर ये ए स्क्वायर हो रहा है, फिर ये ए हो रहा है और उसके बाद गायब। आप ये देख रहे हो कि ए की जो पावर है वो कम होती चली जा रही है। इसी के साथ साथ अगर बी की पावर पे आप ध्यान दो तो यहाँ बी नहीं था यानी पावर 0 रही होगी। आप भी जानते हो किसी भी नंबर की जो पावर 0 है वो 1 होता है, तो ए क्यूब अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब ही रहेगा, यानी बी वाला टर्म नहीं है। फिर यहाँ पर बी आ गया, फिर यहाँ बी स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ बी क्यूब हो गया। तो क्या बात समझ में आई कि ए की जो पावर है वो कम होती चली जा रही है और बी की पावर इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ भी क्या होगा, ए की पावर को हम कम करते जाएंगे, बी की पावर को बढ़ाते जाएंगे। तो हमने ए रेज टू द पावर 4 ले लिया। अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, पावर एक कम कर दो ए की, ए क्यूब हो गया। अब यहाँ पर बी आ जाएगा, इधर बी की पावर 0 थी तो 1 हो गया था, तो दिखाने की जरूरत नहीं थी। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो पहले वाले टर्म में बी नहीं है ना, नेक्स्ट वाले में बी आ गया, फिर बी की पावर बढ़ती चली जा रही है, ए की कम होती जाएगी, तो ए की पावर 3 अब क्या हो जाएगा ए की पावर 2 यानी ए स्क्वायर। यहाँ बी था और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए की पावर और कम कर दो, 2 से 1 कर दो तो सिंपल ए हो जाएगा, बी की पावर 2 से 3 हो जाएगा, बी क्यूब हो गया, प्लस अब ए की पावर और कम करोगे यानी अभी ए की पावर 1 है, और कम कर दोगे ए की पावर 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, तो ए वाला टर्म आपको नहीं दिखेगा यानी ये तो 1 हो गया। बी की पावर 3 है, बी की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू द पावर 4, तो सिंपल ये बी रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसे ये पैटर्न हमारा बनना है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ जैसा आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4, बस पावर बढ़ रही ए और बी की, तो पावर 4 तक आ चुका है, पावर 5 हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 5 माइनस ए रेज टू द पावर 5। बस आपको ये सेकेंड वाले ब्रैकेट का ही पैटर्न समझना है।
बाकी तो सिंपल है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट वही है, इसकी जो वैल्यू आ रही है उसमें जस्ट पावर इंक्रीज होती चली जा रही है। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने बना ली, कैन यू चेक इट बाई एक्सपेंडिंग, क्या एक्सपैंड करके आप चेक कर सकते हो? द आंसर इज यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देना नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी ये है और इसको चेक भी करना था कि क्या सही है, तो चलो चेक कर देते हैं। चेकिंग, देखो ये जो पूरा का पूरा है इसको एक यूनिट मान लो, तो ये एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक बार ये बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी, और फिर ये पूरा ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिख देंगे। अब सॉल्व कर लो, ए ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए रेस्ट टू द पावर 5 ए रेस्ट टू द पावर 4 बी प्लस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस ए बी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस ए रेस्ट टू द पावर 4 बी माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी रेस्ट टू द पावर 3 माइनस ए बी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस बी रेस्ट टू द पावर 5। अब लाइक टर्म्स आप देख लो, ए रेस्ट टू द पावर 4 बी और ये देखो माइनस ए रेस्ट टू द पावर 4 बी प्लस का ए क्यूब बी स्क्वायर माइनस का ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस का ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस का ए बी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस का ए बी रेस्ट टू द पावर 4। तो ये सारा सब कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास बचेगा ए रेस्ट टू द पावर 5 माइनस बी रेस्ट टू द पावर 5। तो ये हमने चेक कर लिया, यानी वेरीफाई कर लिया कि यहाँ जो आइडेंटिटी हमने बनाई थी पैटर्न देख के वो सही है। तो आपने देखा अगर हमने पैटर्न ढूंढ लिया तो ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम ये आंसर ले आए पैटर्न देख के। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और इसी के साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।